अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे लाहौर का मशहूर तवा दाल अंडा। तवा दाल अंडा बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने चने की दाल ली और पहले मैंने इसे भिगो दिया। भिगोने के बाद आधा घंटा भिगोया और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसे मैंने बॉईल किया। देखिए कितना सॉफ्ट बॉईल किया है। चने की दाल ली है मैंने 1 कप और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और सॉफ्ट बॉईल किया है। और इसका जो पानी है बॉईल करते हुए वो भी मैंने फेंका नहीं है, उसको भी मैंने साइड पे रख लिया है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 हरी मिर्चें लिए और इन्हें बारीक काट लिया है। इसमें मैंने लिया 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे और एक तवा ले लिया है। तवे को मैंने हल्का सा गर्म किया है और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे प्याज। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। इसको बनाने में जितना मज़ा आता है ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बस प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी हमने 1 टेबल स्पून डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे हम। और हम जो हमने चने की दाल का पानी बॉईल करने के बाद बचाया था उसी को डाल के इसको हल्का हल्का सा सॉफ्ट करते जाएंगे। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे हमने इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा चटपटा ही मज़ेदार लगता है। और जो हमारी दाल बॉईल करते हुए पानी हमने बचा के साइड पे रखा था उससे इसका मसाला भूनना है। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। बस इस तरह हल्का हल्का सा हमने स्पून से ही टमाटरों को मैश करते रहना है। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। देखिए साथ ही हमने जो बॉईल दाल है वो डाल देनी है और इसे मिक्स करना है। बहुत एहतियात से मिक्स कीजिएगा। दाल को भी हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश करेंगे। बिल्कुल मैश करना है हमने इसको। दाल को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है मसाले के साथ। अब इसमें शामिल कर देंगे अंडे। अच्छा, मैं इसमें 3 अंडे डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालने हो तो आप इसमें 4 अंडे भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करेंगे। बस स्पून की मदद से हम अंडों को हल्का सा तोड़ेंगे और इसके साथ दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून गरम मसाला। इससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छे तरीके से अपने पकाना है ताकि अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अंडा जो है दाल के साथ मिक्स हो जाए। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा दाल अंडा तैयार हो चुका है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया हम और इसको रायते के साथ आप सर्व करेंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।